अब हम कुछ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आइडेंटिटीज में बहुत इंपॉर्टेंट बनता है वो बनते हैं प्रूविंग के, कि हमें एलएचएस वाली जो साइड है उसे आरएचएस के प्रूव करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या कह रहा है, ये एलएचएस वाली साइड कह रही है 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। जो हमें प्रूव करके बताना है। इसको प्रूव कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल होता है इन प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस को करना। पर ये याद रखिएगा आपको ना हमेशा एक साइड को पहले प्रूव करना होता है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो हम सबसे पहले एलएचएस वाली साइड को आरएचएस के प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी पहली साइड है एलएचएस, इसको हम आरएचएस के प्रूव करेंगे। तो ये याद रखिएगा हमेशा ना साइड वाइज चलता है। यहाँ पर आप कोई भी एक साइड को पकड़ लीजिए और दूसरी साइड के प्रूव करके आराम से आप बता सकते हैं, है ना। तो इसी टाइप से आपको करना है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ले रहा हूँ मैं पहली साइड टेकिंग एलएचएस, क्योंकि देखिए जो भी आपको साइड बहुत मुश्किल लगे ना, जैसे कि ये बहुत बड़ी है, मुश्किल सी लग रही होगी, पर ये बहुत ही आसान है सॉल्व करना। चलिए लेते हैं 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा। जो क्वेश्चन में जो साइड है एलएचएस, ये हमारी पूरी इक्वेशन है। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड और ये आगे राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड वाला पूरा टर्म ले लेते हैं। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये हमारा पूरा टर्म है। अब यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। यहाँ पे हमारा एक पुराना फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय a माइनस बी। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी क्या होता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता था ना। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी मतलब 1 प्लस साइन थीटा हमारा a प्लस बी है, 1 माइनस साइन थीटा हमारा a माइनस बी है। तो हमें अब इस फॉर्मेट में उसको लिख देना है। इस फॉर्मूला में बस वैल्यू को रखना है। a की जगह 1 है और b की जगह साइन थीटा है। तो क्या आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको मैं क्या लिखूंगा, जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है उसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिखूंगा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब देखिए ये हमारे पास पूरा टर्म आ चुका है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए जो बेसिक फॉर्मूलाज है ना, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी तो हम यहाँ पे पुट करेंगे। अगर हमें ये वाला फॉर्मूला पता ही नहीं होगा तो हम लगाएंगे कैसे यहाँ पर, है ना। तो हमें एकदम क्लियर रखने हैं फॉर्मूलाज को भी, ठीक है। अब यहाँ पे था 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, तो उसको मैंने सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लिख लिया है। अब देखिए आपको ना, देखिए याद रखिएगा कि एक जो भी आइडेंटिटी हो, जो आपके तीनों आइडेंटिटीज हैं, आपको हर एक आइडेंटिटी के बारे में सारे एस्पेक्ट्स पता होने चाहिए। एस्पेक्ट्स का क्या मतलब होता है कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये तो आपको पता ही है, ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। पर आपको इसको ना अलग अलग तरीकों से रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। मतलब ये जो आइडेंटिटी है इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। मैं तो इसको इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है इसको सिंपली मैंने क्या करा, आरएचएस में भेज दिया तो ये माइनस हो जाएगा। तो आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। अब इसी टाइप से अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा बोलूँ, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको बस मैंने क्या करा, आरएचएस में भेज दिया, तो यहाँ पे जाके ये माइनस वाला साइन आ जाएगा। तो इसी टाइप से ना आपको हर एक एस्पेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि इसको आप किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तो पहली आइडेंटिटी ही है, आपको बाकी जो आपकी दो आइडेंटिटीज है उनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। अब 1 को तो मैं हटा सकता हूं क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आपको पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए अब तो बहुत ही ज्यादा सिंपल बन चुका है। मतलब अब देखिए इसका ना आपको हर एक एस्पेक्ट अगर पता होगा तभी तो आप कर पाएंगे। तो इसी टाइप से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर पता होगा तो उसकी जगह आप कॉस स्क्वायर थीटा को पुट कर सकते हैं। यही तो आइडेंटिटी है आपकी।
अब इसी टाइप से ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है इसकी जगह मैंने कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो हम चेंज नहीं करेंगे। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला तो पता ही है, ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि कॉट थीटा, देखिए टैन थीटा को पता है ना, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, तो कॉट थीटा क्या होता है उसका उल्टा, तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ये आपको फॉर्मूला पता है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऊपर और नीचे स्क्वायर है, तो मतलब ये वाला भी इसको हम क्या करेंगे, इसको हम होल स्क्वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, है ना। ऊपर और नीचे अगर स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक होल स्क्वायर लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर होल स्क्वायर है तो यहाँ पर भी होगा, मतलब अब देखिए यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू लिख सकता हूँ कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। यहाँ तक हमारा क्या हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हो गया हमारा, हेंस प्रूव्ड। अब इसी टाइप से हम प्रूविंग को करते हैं, है ना। अब जब हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो हम वहाँ पे और एस्पेक्ट्स को देखेंगे कि एक आइडेंटिटी को हम कैसे 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 यूज करेंगे, है ना। तो इसी टाइप से हमने सॉल्व करके देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है 1 प्लस टैन स्क्वायर 45 डिग्रीज डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 45 इज इक्वल टू एक्स साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्स की वैल्यू को निकालना है, बहुत ही ईजी है। कैसे निकालेंगे, अब देखिए आपको 1 प्लस टैन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पता है क्या, 1 प्लस टैन 45 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे ना हमारे दो तरीके हो सकते हैं, कि आप यहाँ पे बस वैल्यूज को डाल दीजिए या फिर आइडेंटिटी वाले तरीके से कर लीजिए। तो मैं आइडेंटिटी वाले तरीके से या वैल्यू वाले तरीके से दोनों से बता सकता हूँ, तो मैं वैल्यूज वाले से बता देता हूँ, जल्दी कर लेते हैं, है ना। अब देखिए 1 तो एज इट इज रहेगा, है ना, 1 प्लस टैन स्क्वायर 45। अब आपको वैल्यूज अच्छे से याद करने की ट्रिक भी बता दी थी पिछले वीडियो में। तो टैन 45 की डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टैन 45 की वैल्यू क्या होती है, टैन 45 की वैल्यू होती है 1। अब यहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछी जा रही है ना वो एक एक बार ही लिख लीजिए। जैसे cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 डिग्रीज की वैल्यू क्या होती है 1/√2, है ना, cos 45 डिग्रीज की ये वैल्यू होती है। अब इसी टाइप से sin 30 की वैल्यू क्या होती है, sin 30 डिग्रीज की वैल्यू होती है √3/2, है ना। तो ये जो हमारे पास तीन फंक्शंस हैं ये यहाँ पर यूज हो रहे हैं, तो इन्हीं की जो वैल्यूज होती हैं इनके एंगल्स पर, ये हमने पिछले वीडियो में एकदम क्लियरली देख लिया था कि कैसे निकाला जाता है, और साथ ही साथ इनकी ट्रिक याद करने की भी देख ली थी। अब इसी टाइप से देखिए ये हमारे पास तीन वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। अब 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर आपके जो फंक्शन है इसका स्क्वायर हो रहा हो तो आप क्या करिए, जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर देंगे, ये आपको पिछले वीडियो में भी बताया था मैंने। अब इसी टाइप से cos स्क्वायर 45 है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो इस वैल्यू का भी क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/√2 का अगर स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा, 1/2, है ना। ये जो अंडर रूट और स्क्वायर है ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास 1/2 बच जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। एक्स तो एज इट इज ही रहेगा क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है ना। अब देखिए साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज है, साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज, तो यहाँ पे इसका भी स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/4, है ना, 3/4, क्योंकि ये देखिए ऊपर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। देखिए अब तो बहुत ही सिंपल है, अब बस क्या करना है, आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, 2 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2, अब इज इक्वल टू है 3/4 मल्टीप्लाई बाय x। अब ये देखिए ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1/2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 4 इज इक्वल टू 3/4 इज मल्टीप्लाई बाय x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 16, यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई होने, तो आएगा 16 डिवाइडेड बाई 3। तो इस टाइप से हमने x की वैल्यू को निकालना है। अब देखिए बहुत ही आराम से निकल गया। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी का भी यूज कर सकते थे, जैसे कि आपको पता है 1 प्लस टैन स्क्वायर 45 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर 45 डिग्रीज। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है ये हम एक्सरसाइज में देखेंगे। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है और आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। तो ये कह रहे हैं प्रूव दैट 2 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये जो हमारा ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है,
अब हमें क्या करना है, इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि LHS और RHS इक्वल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखिए मैंने स्टेप्स तो बता ही दिए। क्या करना है, कोई भी एक साइड ले लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। तो मैं टेकिंग LHS ले लेता हूँ। मैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का पूरा ये टर्म है, ये वाला जो पूरा टर्म है, इसको ले लेता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, 2 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो ले लीजिए टेकिंग LHS, तो आएगा 2 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये आ गया। अब आपको ये पता है, कि 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, 1 बाई कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है ना। जो हमें 1 बाई कॉस थीटा होता है वो होता है सेक थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है, रेसिप्रोकल। अब देखिए मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। इसको मैं ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ऊपर क्या है, जो आपका न्यूमरेटर है वो तो बस 2 ही है ना। अगर मैंने यहाँ पे 1 इसको इस टाइप से लिख दिया तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2 ही रहेगा, तो कोई चेंज तो आएगा नहीं। अब अगर यहाँ पे देखिए क्या है, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब दोनों जगह अगर आपने दोनों जगह स्क्वायर करा तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर थीटा लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए बहुत आराम से, क्या आ जाएगा, 2 सेक स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास आ गया पूरा टर्म। अब तो बहुत ही आसान है, आपको आइडेंटिटी तो पता ही है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे यूजिंग सेकेंड आइडेंटिटी, जो आपको पता ही है क्या होती है सेकेंड आइडेंटिटी, जो हमने अभी सॉल्व करी। तो हमारी जो सेकेंड आइडेंटिटी थी वो थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो थी हमारी, ये थी सेकेंड आइडेंटिटी। अब यहाँ पे आपको बस कुछ नहीं करना, बस सेक स्क्वायर जो ये थीटा है इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने बताया भी है कि आपको एक आइडेंटिटी को हर प्रकार से यूज करना आना चाहिए, है ना। तो ये जो सेक स्क्वायर थीटा है इसकी जगह 1 प्लस tan स्क्वायर लिख दीजिए। तो क्या आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए ब्रैकेट को खोल दीजिए, तो दोनों के जो अंदर जो दोनों टर्म्स हैं, इससे ये जो 2 है मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखिए ये वाला जो आपका टर्म है ये क्या है, यही तो है RHS। जो आपका राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन में टर्म दिया था यही तो RHS है। यहाँ पे देख भी लीजिए, देखिए यही तो आपका RHS है, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। यही आ गया 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा। तो इसी टाइप से हमने क्या करा, हेंस LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ करके दिखा दिया। तो इसी टाइप से हम क्या करते हैं, प्रूविंग वाले क्वेश्चंस करते हैं। वैल्यू प्लस आइडेंटिटी जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था, उन क्वेश्चंस को भी हम इसी टाइप से सॉल्व करते हैं। आज के लेक्चर में हमने बहुत कुछ जाना, आइडेंटिटीज के बारे में, ट्रिक जानी, सॉल्व कैसे करते हैं, प्रूफ देखे, प्रूफ के कुछ क्वेश्चंस भी देखे, बहुत कुछ देखा आज के लेक्चर में। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।